नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है आपका राज्य आपकी खबरों का। उत्तर भारत में सर्दी का सितम लगातार देखने को मिल रहा है। ठंड बढ़ने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। धुंध इतनी है कि गाड़ियां सड़क पर रेंगती नजर आ रही हैं। जगह जगह लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। बात बिहार की करें तो बेतिया, नरकटियागंज, रामनगर समेत तमाम शहरों में विजिबिलिटी इतनी कम है कि सड़क पर 10 मीटर की दूरी पर देखना भी मुश्किल हो गया है। वहीं बदलते मौसम में डॉक्टर बच्चों का विशेष ख्याल रखने की सलाह दे रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सुबह के वक्त की ये तस्वीरें हैं और कोहरा छाया हुआ नजर आ रहा है। 10 मीटर की दूरी पर देखना भी मुश्किल हो रहा है और ये तस्वीरें इस बात की बानगी पेश कर रही हैं कि ऐसे में वाहन चालकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह के वक्त गाड़ी की हेडलाइट जलाकर वाहन चालक गाड़ी चलाने को मजबूर हैं। आजकल ठंडी का मौसम आ गया है। हम सभी आमजन से कहना चाहेंगे कि इस ठंड में पूर्ण रूप से बचाव करें। ठंड हमारे लिए जानलेवा भी हो सकता है। ठंड से बचाव के लिए ठंडे पानी न पिए, गुनगुने पानी का सेवन करें। छोटे बच्चों को पूर्ण रूप से परिधान पहनावें, जैसे कि मोजा, ग्लव्स, टोपी और उलन कपड़े का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। संभव हो तो घर से बाहर कम निकलें। अत्यधिक कामों पे, ज़रूरी कामों पे ही आप घर से बाहर जाएं। कोहरे में भी आप बचाव करें। कोहरे में ज़्यादा कोहरा होने की वजह से अधिकांश दुर्घटनाएँ घटती है। उससे बचाव करने के लिए हम सभी को कोहरे के समय में सफ़र न करें। इस सारे चीज़ को ध्यान रखकर हम ठंड के बचाव के साथ अलाव को भी उपयोग करें। जहाँ भी ठंड मुझे महसूस हो या सरकार ने भारत को आजादी के 100 सालों का जश्न मनाते हुए विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है, लक्ष्य रखा है, जिसके तहत विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए बीजेपी सरकारी योजनाओं की जानकारी भी लोगों तक पहुंचा रही है। इसी कड़ी में सांपला खंड के नयाबास गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही साथ ये बताया गया कि सरकार की वो कौन कौन सी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जिनका फायदा हर वर्ग के लोग उठा सकते हैं। तमाम योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाई जा रही है ताकि हर लाभार्थी तक योजना का फायदा पहुंच सके। देखिए, जो ये यात्रा चल रही है, ये विकसित भारत संकल्प यात्रा है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने इस यात्रा का शुभारंभ किया था और इस यात्रा में ये यात्रा गांव-गांव तक जाएगी। इस यात्रा में लोगों को, आम जन को जो सुविधाएं हैं, जैसे आयुष्मान भारत कार्ड है और आपका स्वास्थ्य जांच शिविर है, आपकी उज्ज्वला योजना है, तमाम अनेकों योजनाएं, बिजली विभाग के अधिकारी हैं यहाँ पे, लगभग हर एक विभाग के अधिकारी हैं। जिस किसी को भी जो समस्या है वो यहाँ मौके पे उसका समाधान किया जा रहा है। फैमिली आईडी की किसी को समस्या है, राशन कार्ड की, पीले कार्ड की किसी को समस्या है, भूमि के लिए किसी की समस्या है। सब सरकारी अधिकारी, पंचायत के अधिकारी हैं, उसमें सभी SDM साहब भी हैं, यहाँ पर तहसीलदार साहब भी हैं, BDPO साहब भी हैं, बिजली विभाग के कर्मचारी, तमाम विभाग के कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं। अलग अलग डेस्क लगा रखे हैं, अलग अलग डेस्कों के ऊपर बैनर लगा रखे हैं। बैनर को पहचान करके जिसको जो भी समस्या है, स्वास्थ्य जांच हो रही है, ब्लड शुगर का टेस्ट हो रहा है, दवाइयाँ दी जा रही हैं लोगों को। ये तमाम जो योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मनोहर लाल जी, उन योजनाओं को धरातल पर पहले ही पार्टी संगठन सरकार ला चुकी है, लेकिन कहीं कोई अगर कमी है तो उसको हम घर घर जाकर, गांव-गांव जाकर दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे विकसित भारत संकल्प के एक कैंप लगाया गया है नयाबास में, जिसके अंदर स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभाग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में टीबी की जांच हो रही है, आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं और चिरायु कार्ड बन रहे हैं और निरोगी और वैक्सीनेशन है, हमारी इम्यूनाइजेशन जो होती है, दवाइयाँ बांटी जा रही हैं और जो निरोगी कार्ड है जिनका, उनके सैंपल्स लिए जा रहे हैं। आज कार्ड के हमारे 1 साल हो गया, कार्ड कट रहा है। कौन सा कार्ड कट रहा राशन है? कार्ड। तो क्या करे ये अधिकारी? आप बात ये कर, नहीं करे, तेरा छोरा नौकरी पर है। आपका छोरा क्या लग रहा है? ना वो इस प्राइवेट से कदे हटा दे, उस नाग का कह दे सर। हर गाँव में सब लाग रहे जी, पूर्ण ना लाग रहे। तो फिर किस तरह से क्यों मना कर रहे हैं आप? के बरैया ये बात कह दे। तो क्या समस्या का आपका समाधान कुछ नहीं नहीं होया, मैं सारे का सफले भी रोहतक भी होया, सारे को होया, सारे ये बात कह दे। कोई अधिकारी नहीं कर रहे आपकी हाँ। सुनवाई?
कोई ना करे। ये जो कैंप लगा यमुनानगर में किसानों का हल्ला बोल देखने को मिला है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं और किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। लघु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए किसान नजर आए हैं। दरअसल ये प्रदर्शन किसान नेता युद्धवीर सिंह के खिलाफ कार्रवाई के विरोध में किया जा रहा है। किसानों ने मामले को लेकर जिला उपायुक्त के जरिए राष्ट्रपति को भी ज्ञापन भेजा है। मंत्री जिसको हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसान विभाग कृषि विभाग दे रखे उसको, बड़े शर्म की बात है उसके बोलने का लिहाजा देखो आप। और 28 तारीख की उसने 27 की वीडियो जारी करी थी और आज तक माफ़ी नहीं मांगी। और कल 9 तारीख को लोहारू में बड़ी खाप पंचायतें और संयुक्त किसान मोर्चा के नेता दिन राकेश टिकैत भी वहाँ पहुँचे थे, लेकिन उसमें इतना अहंकार है कि वो किसानों के बीच आने की हिम्मत नहीं करी उसने। साथियों, हम तो यमुनानगर के बारे में कहते हैं भाई यमुनानगर में सुख घुसने नहीं देंगे। सारे साथी तैयार हैं बिल्कुल। जब भी यमुनानगर में कृषि मंत्री आए, मैं तो आदरणीय अपने प्रशासन यमुनानगर से कहना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे बदतमीज मंत्री को खुद ना बढ़ने दें यमुनानगर में। अगर यमुनानगर में बढ़ गया तो आंदोलन वाला टाइम होगा जब ये विधायक और मंत्री एम्बुलेंस में जाकर अपनी रिश्तेदारी में जाते थे। आपने पता है 13 महीने बिल्कुल अपना झंडा लगा के नहीं निकले हैं। जब टोल पे जाते थे झंडी को बंद करके जाते थे, वो टाइम भी आया था इनका। और मैं दोबारा, अगर वो मंत्री यही करना चाहता है तो यमुनानगर में यही हाल होगा उसको यमुनानगर में बिल्कुल घुसने नहीं देंगे। ये चेतावनी आपकी तरफ से, सब किसानों की तरफ से। और दूसरा, मैं ये निवेदन करूंगा, जब भी कोई संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल आए तो आदरणीय अपने सांगवान साहब बैठे हैं, चौहान साहब बैठे हैं, हर समय तैयार हैं और आप भी ऐसे ही तैयार। यमुनानगर में ही कंप्यूटर ऑपरेटर्स का भी प्रदर्शन देखने को मिला है। लघु सचिवालय के बाहर कंप्यूटर ऑपरेटर प्रदर्शन करते नजर आए। बता दें कि कंप्यूटर ऑपरेटर सर्विस रूल बनाकर जल्द से जल्द लागू करने की मांग कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि कंप्यूटर ऑपरेटर अपनी मांग को लेकर 9 दिसंबर से ही धरने पर बैठे हुए हैं। बुलेटिन में बात बेतिया के रामनगर की भी कर लेते हैं, जहां जायरीनों में हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। 20 से भी ज्यादा जायरीन हज उम्रा के लेकर मक्का काबा शरीफ के लिए रवाना हो गए हैं। जायरीनों ने कहा कि काबा में नमाज अदा करना खुदा के दरबार से रूबरू होने का एहसास दिलाता है। पाक परवरदिगार ने उन्हें ये मौका फरमाया, इसके लिए वे खुदा के शुक्रगुजार हैं। वहाँ पर हम लोग निकले, 20 नवंबर की फ़्लाइट थी मेरी। 20 दिन वहाँ पर हम लोग गुजारे। अल्लाह के करम से बहुत अच्छा सफ़र रहा। वहाँ के मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत की। ऐसी जगह पर पहुँचे जो दुनिया के पूरी सेंटर है और जहाँ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया, पूरी इंसानियत के लिए दुआ फरमाई थी। बड़ी उम्मत की फ़िक्र लेकर उसके गम में आप रहा करते थे। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उस घर के देखकर ज़ियारत करके आए, दीदार करके आए, अपने मकाम पर पहुँचे हैं। हम इस वीडियो के ज़रिए से जो भी वीडियो देखेंगे उनकी यही पैगाम देना चाहते हैं कि मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, लेकिन उस जगह पहुँचने के बग़ैर हमारी ज़िंदगी अधूरी है। इसलिए हम ये कोशिश करें अपना पासपोर्ट जो भी वहाँ जाने की ज़रूरत है उसकी तैयारी करके वहाँ पर जाएं, वहाँ के नज़ारा देखें और जो अल्लाह के नबी, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ जिस जगह मकामात पर बताई यहाँ के दुआ कबूल होती है, जो इबादतें की हैं, वहाँ पर जाएं, ज़ियारत करें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से इबादत करें। काबा शरीफ सऊदी अरब में हम लोगों का सबसे बहुत बड़ा अल्लाह का घर माना जाता है और हैया अल्लाह का घर है। रामनगर ईदगाह मस्जिद और मेरे परिवार के चाचा चाची, अब्बू अम्मी, लगभग 2 दर्जन लोग गए हुए थे और देश में अमन शांति। रोहतक पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक नाइजीरियन ठग को गिरफ्तार किया है, जिस पर एक डॉक्टर से 63 लाख के करीब की ठगी की वारदात को अंजाम देने का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने डॉक्टर को $2 मिलियन से ज्यादा के बैंक खाते का नॉमिनी बनाने का झांसा दिया था। आरोपी को जिला अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया है। दरअसल BDS डॉक्टर जय भगवान ने 5 नवंबर को मामले की शिकायत की थी।
डॉक्टर को इंस्टाग्राम पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी, जिसके बाद उसकी इंस्टा और ईमेल पर बातचीत शुरू हुई। युवती ने अपना नाम मारिया ईमान बताया था, जिसके बाद झांसे में लेकर डॉक्टर से ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने मामले का खुलासा कर आरोपी को जेल भेज दिया है। शिकायत एक बीएमएस डॉक्टर हैं अपने पीजीआई में, उनके साथ ईमेल पे चैट करके उनको $2.8 मिलियन का लालच दिया गया था कि भाई किसी क्लाइंट के पैसे यूके के बैंक में फ्रीज है और अगर आप कुछ स्टेप फॉलो करोगे तो ये $2.8 मिलियन हम आपके फेवर में आपके खाते में डलवा सकते हैं। जो टोटल कन्वर्सेशन ईमेल के माध्यम से हुई थी और इसमें करीब 62 लाख रुपए विक्टिम के गए हुए हैं। इसमें इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमने बॉम्बे से एक नाइजीरियन व्यक्ति को अरेस्ट किया था, जिसको पुलिस रिमांड पे लेके फर्दर इन्वेस्टिगेशन की। तो उसने बताया कि इनका जो मेन बंदा है पॉल नाम का, वो नाइजीरिया में है और वो इंडिया में यहाँ रह के जो पैसा है इंडियन अकाउंट्स के माध्यम से प्राप्त हुआ है उनको, उस पैसे को डॉलर में या किसी अन्य माध्यम से एक्सचेंज करके वो नाइजीरिया भेजता है और अपना कमीशन यहाँ पे रख लेता है। और इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान अभी तक हमने करीब 4,12,000 रुपये अभी तक रिकवर किए हैं और बाकी की इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है। उसके दौरान हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम पैसा विक्टिम को वापस करवाया जाए। तो इस तरह का ठगी का पहला मामला है? मैं ये ईमेल के माध्यम से इस तरह का जो बैंक में किसी मरे हुए व्यक्ति के अकाउंट का नाम से कि भाई कोई आदमी एक्सपायर हो गया है, उसके अकाउंट में पैसा पड़ा है, हम वो आपको दिलवा देंगे, इस तरह का पहला फ्रॉड का मामला हमारे पास आया है। बेतिया की रामनगर थाना पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। डबल मर्डर केस में पुलिस ने 7 आरोपियों को जेल भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपियों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। मामला जुड़ा बकड़ी गांव का है, जहां 2 दिन पहले मधु देवी और मुन्ना राम की हत्या का मामला सामने आया था, जिसमें 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।